हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस क्लास में जैसा कि आप देख रहे हो, कौटल्या जीएस टीचिंग सेंटर के द्वारा बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच के तहत हिस्ट्री का आज का जो यह क्लास है आप देखने वाले हो। दोस्तों पहला क्लास है, थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से। आप में से जो भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि बिहार पुलिस का क्लास आपके लिए यहाँ पर एबीसी एकेडमी पर आए, तो आप थोड़ा सा पहले सुनिए, समझिए, उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ऐसा क्लास आपको चाहिए। अगर आप कहेंगे तो क्लास आपके लिए तैयार कर दिया जाएगा, क्लास ला दिया जाएगा। देखिए एक बात समझिएगा सबसे पहले, जैसे कि हिस्ट्री आप देख रहे हो ना, हिस्ट्री में 170 के आसपास सवाल है, जैसे कि आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद फिर आपका पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इसके बाद ज्योग्राफी दिया हुआ है, फिर पॉलिटी है। सारे सेक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। आपको अगर क्लास देखना हो इसका और भी क्लास, तो आप कमेंट करके बताइएगा। बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले मित्र कमेंट करके बताएंगे तो ही आपके लिए क्लास आएगा। ज़्यादा लोग अगर लगेगा कि हाँ क्लास देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, क्लास का मांग कर रहे हैं, तो क्लास आगे आ जाएगा। नहीं तो शायद हो सकता है कि नहीं भी आए, जैसा भी होगा वो आप देख लेंगे। इसके अलावा अगर आप बिहार पुलिस है इसकी तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, तो आप एक बात ध्यान से सुनिए, समझिए। यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, अगर क्लास यहाँ पे बिहार पुलिस बिहार दरोगा का आना स्टार्ट हुआ तो यकीन मानिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास के आपके लिए यहाँ पे आएगा। अगर आप हिंदी की बात करेंगे, हिंदी से सवाल पूछा जाएगा। हिंदी का टॉपिक वाइज, कहने का मतलब है जो जो टॉपिक से सवाल पूछा गया है, टॉपिक वाइज क्लास आपको यहाँ पर हम दे सकते हैं और बेहतरीन क्लास दे सकते हैं। जिसमें कि अगर बात करें वर्णमाला से जो सवाल पूछा गया था 2012 में, फिर 2013 में, 2020 में, 2017 में, उसका क्लास आपको दे सकते हैं। संधि और समास टॉपिक वाइज, संधि से क्या क्या सवाल पूछा गया है, किस तरह का, वो एक्सप्लेनेशन के साथ। मुहावरे था, लोकोक्ति था, वो आपको लोकोक्तियाँ दिया जा सकता है। कौन से शब्द के लिए क्या यूज होता है, सही शुद्ध होता है, लिंग वगैरह था, जो वचन है, कारक है, उपसर्ग प्रत्यय है, वो आपको दे सकते हैं। हिंदी के बाद आपके लिए इंग्लिश का क्लास ला सकते हैं। इंग्लिश के बाद जैसे कि आपका हिस्ट्री से, जैसे पाषाण काल से क्या क्या सवाल पूछा गया था, वैदिक सभ्यता से क्या क्या पूछा गया था, इस तरह का जो टॉपिक वाइज क्लास जिसे आप कहते हो ना, वो आपको दे सकते हैं। पीवाईक्यू के रूप में कहिए और एमसीक्यू आने वाला प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको दे सकते हैं। प्रैक्टिस सेट अगर क्लास स्टार्ट कर देते हैं तो आपको पता है प्रैक्टिस सेट वगैरह बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर दिया जाता है। बिहार एसएससी वगैरह का फॉर्म आपने भरा होगा तो आपको ये बात अच्छे से पता होगा। बिहार दरोगा का भी क्लास पहले चलता था मतलब क्लास चल ही रहा है एक तरह से कहिए। तो फिर से कह रहे हैं, अगर आपको टॉपिक वाइज क्लास देखना हो तो वह भी मिलेगा। एमसीक्यू जो पहले आ चुका है वह तो आपको बताया जाएगा। बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस सेट के साथ साथ एनसीईआरटी और एससीईआरटी का क्लास भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लास अगर देखना हो तो आप कमेंट करके बताइएगा और आपसे आशा करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास का लिंक को भेजें, ताकि ज़्यादा लोग देखें और कमेंट करके सब कहेंगे कि हाँ क्लास अच्छा है और जो आपने देखा अभी इस थंबनेल वगैरह, इस तरह का क्लास चाहिए। लेकिन यकीन मानिए बहुत अच्छा क्लास आपके लिए ला देंगे। आइए, काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे पहले और हिस्ट्री के जो पहले सवाल है उस पर चलेंगे और साथ ही साथ एक बात कहेंगे। हो सकता है कि साइड से थोड़ा बहुत अगर कुछ शब्द कटे तो उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि जो भी सवाल है वो आपको हम पढ़ के अच्छे से सुना देंगे। उसका जवाब आपको बता रहे हैं। 170 सवाल हिस्ट्री का है, इस पे पकड़ अच्छे से आप बना लीजिए। बिहार पुलिस के बारे में वैकेंसी वगैरह है, एग्ज़ाम है, पीवाईक्यू है, सबके बारे में आपको पहले से पता है, तो उसके बारे में बात नहीं करें तो ही अच्छा रहेगा। आइए सबसे पहले सवाल पर चलते हैं। ये रहा हिस्ट्री। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल बताना है। कह रहे कि उत्तमाशा अंतरीप का पता लगाया था, किसने लगाया था? तो राइट आंसर हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन नंबर चौथे को, यानी कि बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा पता लगाया था। ठीक है, लगाया गया था। उत्तमाशा अंतरीप का पता किसने लगाया दोस्तों? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने लगाया था उत्तमाशा अंतरीप का पता। धर्म युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में? ईसाइयों और तुर्कों के बीच में हुआ था। क्या हुआ था? धर्म युद्ध। धर्म युद्ध किसके किसके? ईसाई और तुर्क के बीच में हुआ था। सेकेंड का पहला सही जवाब है। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना हुई थी, तो बोस्टन टी पार्टी पूछेगा 1773 में हुआ था। तीसरा सही जवाब है। बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी? 1773 में बताना होता है।
अमेरिकी स्वातंत्र संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति पूछ रहा है कि कौन है। साइड से अगर थोड़ा बहुत कट जाए तो इग्नोर करिएगा, सवाल आपको बता ही रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था ना, अंग्रेज़ों की तरफ से कौन से सेना नायक थे, मतलब सेनापति थे, तो कॉर्नवालिस थे। विश्व का पहला लिखित संविधान कह रहा है कौन से देश में लागू किया गया था, तो विश्व का पहला पूछेगा ना, ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में हुआ था। विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ पर लागू हुआ, अमेरिका में। किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, बताइए ये बात किसने कहा है, मैं ही राज्य हूँ। ये कहने वाले व्यक्ति लुई 14वां हैं, और 16वें के समय में क्या हुआ था, क्रांति हुई थी, ठीक है, फ्रांस की क्रांति। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, तो शक्ति का पृथक्करण पूछेगा, ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, मोंटेस्क्यू ने। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने, मोंटेस्क्यू ने दिया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, रूसो ने ना जनमत यानी कि जनता की इच्छा का, रूसो क्या करेंगे, जनमत यानी कि जनता की इच्छा का सिद्धांत दिए थे। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक का नाम आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी, रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा, रूसो के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। कह रहे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की क्रांति में। SSB, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कहाँ पर, फ्रांसीसी क्रांति में। मोंटेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम आपसे पूछा है, क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द स्पिरिट ऑफ लॉज। मोंटेस्क्यू के द्वारा कौन सा पुस्तक, तो आपको द स्पिरिट ऑफ लॉज बताना होता है, नंबर बी सही जवाब है। कह रहे कि 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र का नाम क्या है। देखिए 1917 में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बताना है, सोवियत संघ। 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र का नाम है सोवियत संघ। वर्साय की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया, तो वर्साय हुआ था किस महादेश का पूछा ना, यूरोप। वर्साय की संधि कौन से महादेश, यूरोप बताना है। तुष्टीकरण की नीति का प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, ऑप्शन नंबर बी, चैम्बरलेन आपको बताना होता है। तुष्टीकरण की नीति का प्रतिमूर्ति पूछेगा चैम्बरलेन, कौन, चैम्बरलेन। नाजीवाद किसका समर्थक था, तो नाजीवाद ना राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का, ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब है। नाजीवाद में राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया गया था, मतलब राज्य ही सर्वोच्च होगा ये माना गया था। हिटलर का जन्म हुआ था कहाँ, तो हिटलर का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया में। हिटलर का जन्म कहाँ होता है, ऑस्ट्रिया में हुआ था। मैन कैम्प या फिर मीन कैम्प के लेखक का नाम, ऑप्शन ए, हिटलर सही जवाब है। मीन कैम्प किसने लिखा है, हिटलर ने। गेस्टापो क्या था, गुप्तचर पुलिस दल बताएंगे। गेस्टापो क्या था दोस्तों, तो आपको बताना होता है गेस्टापो गुप्तचर पुलिस दल था। हिटलर ने किस देश पर आक्रमण के परिणाम, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, तो हिटलर ने ना पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, जानते हैं ना हिटलर कहाँ पर, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था क्या, नाजी पार्टी, ऑप्शन सी आपको स्वस्तिक आपको बताना होता है। नाजी पार्टी का स्वस्तिक बताइएगा, क्या था, स्वस्तिक किसका, नाजी पार्टी का प्रतीक था। भूमिज विद्रोह किस वर्ष में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1832 में हुआ था। कह रहा है कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, 21 का बी टिक करेंगे, 1832 में हुआ था क्या, भूमिज विद्रोह। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी, तो तिलका मांझी को ना कब, ऑप्शन नंबर सी
1784 में। तिलका मांझी को किस वर्ष में फांसी? 1784 हो जाएगा सही जवाब। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी जो कानून है कब आया था? 1908 में। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है। सिद्धो किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? याद है ना, सिद्धो थे, कानो थे, चांद थे, भैरव थे। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, यहीं से ये जुड़े हुए थे, सिद्धो कानो। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? 25 का ए हो जाएगा राइट आंसर। 342 के तहत। याद रखिएगा, भारतीय संविधान की किस धारा के तहत आदिवासियों को कह रहा है कि कमजोर वर्ग का? 342 के तहत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रवाद की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था? राष्ट्रवाद की स्थापना ए राइट आंसर भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए किया गया था। राष्ट्र संघ की स्थापना क्या? तो भविष्य में फिर से विश्व युद्ध ना हो उसको रोकने के लिए किया गया था। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? ऑप्शन नंबर बी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का था। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? कालीबंगन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। जुते हुए खेत का प्रूफ कहाँ से? कालीबंगन से मिला है। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने और किसने मतलब कह रहा है कि कहा था, ये बताना है। तो वुड्रो विल्सन ने कहा था खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा। किसके द्वारा ये बात कही गई है? तो वुड्रो विल्सन ने कहा था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई थी? यूरोप में बताना होता है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देश और व्यापारिक मार्ग कहाँ? तो यूरोप से स्टार्ट हुआ था, पुर्तगाल, आपको याद रखना है। कह रहे कि नई दुनिया का पता कैसे लगा? तो ऑप्शन नंबर ए नाविक अभियान के द्वारा पता लगा। किस चीज़ का? नई दुनिया का। पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया है? बताइए। तो देखिए, पवित्र रोमन साम्राज्य पूछेगा ना किसको कहा गया? ऑप्शन नंबर पहला कैरोलिंगियन साम्राज्य को कहा गया है। पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया है? कैरोलिंगियन साम्राज्य को कहा गया है। सामंती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता है? सामंती में पूछेगा दोस्तों आपको राजा बताना होता है। सामंती में पूछेगा क्या बताइएगा? राजा, ए राइट आंसर। ठीक है, राजा आपको बताना होता है। सामंती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता है दोस्तों? राजा। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था? ऑप्शन नंबर डी रोम में। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर? तो रोम आपको बताना होता है। कहाँ पर था? रोम में था। अंध महासागर किसे कहा जाता है? ए अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। अंध महासागर किसे कहते हैं? अटलांटिक महासागर को। क्या कहते हैं? अंध महासागर कहते हैं। आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था? पुनर्जागरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आधुनिक युग क्यों आया था पता है ना? पुनर्जागरण की वजह से आया था। नेक्स्ट है कुस्तुनतुनिया कौन से साम्राज्य की राजधानी थी? बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका? तो बीजेंटाइन साम्राज्य का बताना है। कुस्तुनतुनिया कौन से साम्राज्य की राजधानी? तो बीजेंटाइन साम्राज्य की बताएंगे। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ पर था? ऑप्शन नंबर डी इटली में था।
पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था दोस्तों? इटली में था। धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? धर्म युद्ध का तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? पुनर्जागरण का प्रसार हो जाएगा सही जवाब डी। यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना, तो पुनर्जागरण के प्रसार की वजह से यूरोप में तर्कवाद समझिए कि चालू हुआ था। निम्नलिखित में से किस कारण ने भौगोलिक खोजों को प्रश्रम नहीं दिया था? ऑप्शन नंबर 42 का हो जाएगा डी राइट आंसर। राजशक्ति की दुर्बलता ने किस कारण ने भौगोलिक खोज को कह रहा है कि प्रश्रम नहीं दिया था? तो राजशक्ति की दुर्बलता ने नहीं दिया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी हलवा सवाल है आपके लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार कौन करेंगे? गैलीलियो करेंगे दूरबीन का आविष्कार। एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र था? बताइए। 44 का ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश बताने वाला था। एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था? तो एस्ट्रोलोब जो है ना, अक्षांश बताने वाला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। हल्के और तेज गति से चलने वाले कैरेवल जहाज किन लोगों ने बनाए थे? ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों ने बनाया था। कैरेवल जहाज क्या था? हल्का था और तेज गति से चलता था। बनाया कौन था? पुर्तगाली बनाया था। कोलंबस मुख्यतः कौन से देश का था? तो कोलंबस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली का रहने वाला था। कोलंबस इटली का था। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में कौन से स्थान को खोज लिया था? अमेरिका की खोज की गई थी। कोलंबस के द्वारा 1492 में क्या? अमेरिका की खोज। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? पुर्तगाल। हेनरी द नेविगेटर कौन से देश के? पुर्तगाल के राजा थे। यही लोग चाहते थे कि भारत से संपर्क हो। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा? तो नंबर 49 का आपको भी बताना होता है। 1498 में आया था वास्को डी गामा भारत। अब दोस्तों ये सवाल आपसे कर रहे हैं, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? जवाब पता हो तो कमेंट करिएगा। पहले ही कहें, आपके ही कमेंट के अकॉर्डिंग पता चलेगा इस वाले सीरीज को या इस तरह का और भी जो क्लास है वो आना चाहिए या नहीं। फिलहाल आपको पता है, आप जो यह क्लास देख रहे हो बिहार पुलिस के लिए अगर देख रहे हो तो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट वगैरह यहाँ पे आपको नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आप कमेंट करेंगे, बताएंगे तो क्लास आगे कंटिन्यू रहेगा। ज़बरदस्त से ज़बरदस्त क्लास आपके लिए फिर यहाँ पे ला देंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको कमेंट करके सबसे पहले जवाब बताना है और क्लास चाहिए या नहीं ये तो बताना ही बताना है। ब्राज़ील की खोज कह रहा है किसने किया है? ब्राज़ील की खोज 51 का डी राइट आंसर हो जाएगा, कैब्रल ने किया था। ब्राज़ील का खोज किसने किया था? कैब्रल। किसने? कैब्रल। क्या? ब्राज़ील की खोज। कैप्टन कुक किस स्थान की खोज किए थे? कैप्टन कुक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कैप्टन कहाँ? ऑस्ट्रेलिया की खोज करेंगे। कौन? तो कैप्टन कुक क्या किया? ऑस्ट्रेलिया की खोज किए थे। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने किस स्थान का पता लगाया? ऑप्शन नंबर डी, न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया था। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट कौन से स्थान का पता लगाया था? तो न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया था। जमोरिन कहाँ का राजा था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जमोरिन कहाँ? कालीकट का राजा था। जमोरिन कहाँ का था? कालीकट का राजा था। दास व्यापार पर का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए, लिस्बन बताना है। दास व्यापार का प्रमुख केंद्र लिस्बन हो जाएगा सही जवाब, नंबर 55 का ए। बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था? बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का? काफ़ी आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस का आपको बताना होता है। बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ? तो आपको फ्लोरेंस बताना है। यूरोप में चांदी का आयात
मुख्य रूप से कहाँ से होता था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, मैक्सिको से होता था। कहाँ पर? यूरोप में। क्या? तो चांदी का आयात कहाँ से? मैक्सिको से होता था। सी राइट आंसर है। भौगोलिक खोजों का तात्कालिक प्रभाव किस पर नहीं पड़ा? बताइए, इन सब में से किस पर कह रहे हैं कि नहीं पड़ा? तो देखिए, भौगोलिक खोज की वजह से व्यापार वाणिज्य के विकास पर प्रभाव पड़ा, उपनिवेशवाद के विकास पर भी पड़ा, दास व्यापार पर भी पड़ा, लेकिन औद्योगिक क्रांति को आप यहाँ पे हटा सकते हो। उस समय औद्योगिक क्रांति इसकी वजह से नहीं हुआ था। कह रहे कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया था? भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया था? शासक वर्ग का, व्यापारी वर्ग का। सैनिक और कृषक को हम लोग हटा सकते हैं, लेकिन शासक का भी हुआ था, व्यापारी का भी हुआ था। भौगोलिक खोज हुआ था ना दोस्तों, तो फिर क्या हुआ था? शासक वर्ग का शासन ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे अच्छे से करना स्टार्ट हुआ, और व्यापारी वगैरह को भी फायदा पहुंचा था। अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था? ऑप्शन क्या? इतालवी, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली। एक सेकेंड दोस्तों, 59 पर पहले देखिए। अमेरिका की भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप कौन से सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ा था? ठीक है, और अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था? समझ गए, पुर्तगाली होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है नंबर 60। जॉर्ज तृतीय की किस नीति से उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ा था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 60 का देखिए, जो पीछे वाला सवाल है ना, थोड़ा सा इस पे चलिए तो पहले। देखिए यहाँ पे ना दोस्तों, सबसे पहले तो 59 का आपको सी यहाँ पे याद रख लेना चाहिए, क्योंकि मेन सबसे ज़्यादा व्यापारियों पर ही पड़ा था ना। व्यापारियों को सबसे ज़्यादा, सबसे पहला यहाँ पे आप आराम से टिक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सी को ही टिक कर देंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एग्जैक्ट एक ही ऑप्शन आपसे पूछेगा ना, दो तो पूछेगा नहीं, व्यापारी हो जाएगा। ठीक है, नाविक को पूछ रहा है किस मूल का था, तो यहाँ पे आप 59 में क्या बताओगे? फिर से 59 नहीं है, तो आप ना इटली का रहने वाला था, ये याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ का? इटली का रहने वाला था। किसने किया था? अमेरिका की खोज किसने किया था, याद है ना? तो यहाँ पे राइट आंसर क्रिस्टोफर कोलंबस, इटली के जेनेवा के रहने वाले थे, याद रखिएगा। ठीक है, और नंबर 60 कह रहा है यहाँ पे, जॉर्ज तृतीय की किस नीति से उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ गया? तो कौन सा नीति था? ऑप्शन नंबर पहला, व्यक्तिगत शासन की नीति। जॉर्ज तृतीय की कौन सी नीति से उपनिवेशवासियों में आक्रोश? व्यक्तिगत शासन की नीति। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? किसकी हुई थी पराजय? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की हुई थी। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में चला था, फ्रांस हार गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बताना है, क्या था? तात्कालिक कारण क्या था? बोस्टन चाय पार्टी की घटना। तात्कालिक कारण पूछा, ऑप्शन नंबर डी बताना। बाद बाकी बहुत कुछ था। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम, नंबर 63 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जॉर्ज वाशिंगटन साहब रहे थे। क्या? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति और सेनानायक भी इन्हीं को कहा जाता है। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में कह रहा है किसका योगदान था, बताइए? 64 का सी, छोटा पीठ का आपको बताना होता है। कह रहा है कि
इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली में विकास में किसका योगदान था? तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? सी को टिक कर देंगे। बताना है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पूछेगा, हंसते खेलते क्या टिक कर देना है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के सबसे पूछ रहा है कि महत्वपूर्ण उपलब्धि गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग यानी कि स्टेट्स में कह रहा है कि बटा हुआ था? बताएं, 2, 3, 4 या 5? तो फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में स्टेट्स में बटा हुआ था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कर दें? नहीं, तो फिर 3 कर दें? बिल्कुल सही है। 3 में, एक में पादरी, एक में मध्यम वर्ग और एक में आप जानते हो कारीगर वगैरह नीचे के लोग थे। लुई 16वां कौन से वर्ष में गद्दी पर बैठा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1774 में आपको बताना है। कह रहा है कि लुई 16वां, ऑप्शन नंबर डी 1774 में कहाँ गद्दी पर बैठा था। किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? समझिए ना कि मैं ही कानून हूँ। ये कौन कहेगा? ये कहेगा जो व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुई 16वां कहेगा। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? पार्लमा, ऑप्शन बी। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए पार्लमा नाम की संस्था थी। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रशासनिक विभिन्नता, ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? प्रशासनिक विभिन्नता आपको बताना है। लेटर द कैचे यानी कि लेटर द कैच भी कह सकते हो, क्या था? राजाज्ञा आपको बताना होता है, लेटर द कैचेज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। टाइथ किस प्रकार का कर था? टाइथ क्या था? तो पादरियों के द्वारा, पादरियों से नहीं, पादरियों के द्वारा, पादरी लोग जो टैक्स लेते थे ना, उसे क्या कहते थे? टाइथ कहते थे। बुजुर्गवा वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता था? बुजुर्गवा तीसरे में आता था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। बुजुर्गवा वर्ग किस स्टेट? तीसरे। टाइल किस प्रकार का कर था? ऑप्शन सी प्रत्यक्ष कर था। टाइल कैसा था? प्रत्यक्ष कर था। निम्न में से कौन सा कथन कह रहा है सही है? कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे। कह रहे कि बुजुर्गवा वर्ग जो तीसरा वर्ग था कर नहीं देता था? देता था। पादरी राज्य को कर देते थे? नहीं देते थे। कर वसूलने का काम राजकीय पदाधिकारी? नहीं। तब कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर नाम के व्यक्ति करते थे। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी, मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया। द स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखा है? मोंटेस्क्यू ने। क्या लिखा है? द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखा है। किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है? वो वही व्यक्ति कहेगा जो रूसेगा, रूस जाना है ना। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर वह हर जगह क्या होता है? जकड़ा हुआ रहता है जंजीरों से, रूसो ने कहा है। विश्वकोश का संपादन किसने किया था? दिद्रो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, विश्वकोश का संपादन किसने? दिद्रो ने। किसका? विश्वकोश का। किसने? दिद्रो ने। क्या किया है? विश्वकोश का संपादन। बास्तिल का पतन हुआ था कब? बास्तिल का पतन हुआ था ऑप्शन नंबर सी 14 जुलाई 1789 को। बास्तिल का पतन कब होता है? 14 जुलाई 1789 को। लुई 16वां को गिलोटीन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया था? ऑप्शन सी, कन्वेंशन ने। लुई 16वें को कहाँ पर? गिलोटीन पर चढ़ाएगा। कौन ये फैसला लेगा? तो कन्वेंशन ने लिया था।
फ्रांस में आतंक का राज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर डी 1793 में हुआ था। फ्रांस में आतंक का राज 1793 में लागू हुआ था। नेपोलियन कोड हुआ था लागू कब? ऑप्शन नंबर आपको टिक करना है सी सही जवाब 1804 में। नेपोलियन कोड कब लागू हुआ था? 1804 में आपको नेपोलियन कोड बताना होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ किया था? आसान सवाल है आपके लिए, देखा होगा आपने इसका जवाब। टीपू सुल्तान, डिंडीगुल, याद है ना। जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग से आते थे? 84 का डी राइट आंसर, निम्न वर्ग से आते थे। जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वो कहाँ से? निम्न वर्ग से आते थे। आतंक के राज्य की स्थापना जो कि 1793 में शुरू हुआ, किसने शुरू किया था? रॉबेस्पियर ने किया था। किसने? रॉबेस्पियर ने। जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जर्मनी में 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1919 में। जर्मनी में कौन सा? तो वेमर गणतंत्र की स्थापना कब होती है? 1919 में होती है। जर्मन संसद का नाम क्या था? राइक स्टॉक, ऑप्शन नंबर डी। जर्मन संसद का नाम आपसे पूछेगा क्या था, तो राइक स्टॉक आपको बताना है। राइक स्टॉक क्या है? जर्मन संसद का नाम है। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? नाजीवाद हो जाएगा समाजवाद का। नाजीवाद कौन से सिद्धांत का विरोधी है? तो आपको समाजवाद बताना होता है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय वन सेवा कब शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1864 में। भारतीय वन सेवा की शुरुआत कब हुई है? 1864 में हुई है। सरहूल किनका पर्व है? ए मुंडा का। सरहुल किसका? मुंडा का है। कपास की खेती सबसे पहले किस स्थान पर हुआ था? मिस्र में, सुमेर में, हड़प्पा, यूनान। ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा आपको बताना है। कपास सबसे पहले हड़प्पा में। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अच्छा, इसमें जय विज्ञान किसने जोड़ा था? कमेंट करके आप बता सकते हो क्या? अगर पता हो तो बताइए। जय जवान जय किसान की बात करेंगे, शास्त्री साहब किए थे। भारत का जवा, भारत का जवा कह रहे किस पेटी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। गोरखपुर देवरिया पेटी को कहा जाता है भारत का जवा। 94 कह रहे अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी का टोकरी के नाम से हम लोग जानते हैं? 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। प्रेरी का गेहूं क्षेत्र हो जाएगा। एक सेकेंड। अगर पूछे अमेरिका का कौन सा एरिया है जिसको कि विश्व की रोटी की टोकरी के नाम से हम लोग जानते हैं, तो वो है प्रेरी का गेहूं वाला एरिया, गेहूं क्षेत्र। इटली का एकीकरण हुआ था, कब हुआ था? 95 का ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। 1871 में इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था पूछ रहा है वैसे, तो पूर्ण हुआ था 1871 में। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए यूनान को कहते हैं। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहते हैं दोस्तों? यूनान को। यूनान को क्या कहते हैं? यूरोपियन सभ्यता का पालना कहते हैं। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर सी जर्मनी नहीं था, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ये क्या था? तो मित्र राष्ट्र कौन कौन सा? रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, लेकिन जर्मनी नहीं था। इटली के एकीकरण का मुख्य नायक कौन थे? मैजनी ए सही जवाब। कावूर ये सही है, भी सही जवाब है। गरीबाल्डी ये भी सही जवाब है। मतलब इटली के एकीकरण में इन सब का हाथ था, मैजनी, कावूर और गरीबाल्डी का। लुईस 16वें को फांसी दी गई थी, वैसे उनकी पत्नी को भी दिया गया था। यहाँ पे उनके बारे में पूछा है 1793 में। अमेरिका में कह रहा है कि न्यू डील किसने लागू किया था?
नंबर 100 पे आ चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। अमेरिका में न्यू डील किसने किया? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। देख रहे हो ना फ्रेंड्स, अच्छा है ना सवाल, क्वेश्चन का लेवल ठीक है ना। कह रहे हैं कि हिगेल किस देश का दार्शनिक था? फिर से कह रहे हैं, कमेंट करके ये आपको बताना है क्लास सही है नहीं है, नहीं बताओगे क्लास इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा। अच्छा लगेगा तभी लाएंगे क्लास, और कोशिश करिएगा शेयर वगैरह कर देने का, ताकि ज़्यादा लोग देखेंगे, थोड़ा सा क्लास तैयार करने में भी मज़ा आएगा। नहीं तो हो सकता है क्लास ना तैयार करें, बिहार एसएससी वगैरह का दरोगा का जो चल रहा है उसी का क्लास आएगा। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी का था। हिगेल कहाँ का था? जर्मनी का था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य पूछा है, क्या था? राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्रों का पुनर्स्थापन आप याद रख सकते हो। क्या? राजतंत्र का पुनर्स्थापन, ऑप्शन नंबर सी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? खैर अब तो ये सवाल का ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग देख चुके हैं बहुत बार, 1789 में हुआ था। मैजनी का संबंध कौन से संगठन से था? तो मैजनी का था ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी संगठन से थे ये। मैजनी का संबंध कहाँ से? तो कार्बोनरी, मैजनी कार्बोनरी, मैजनी कार्बोनरी याद रखिएगा। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ऑप्शन नंबर सी टिक करना होता है, प्रधानमंत्री। क्या कह रहा है ना, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने कौन से पद पर? तो प्रधानमंत्री। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? काफ़ी आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर सी आपको कहाँ गया, डी टिक करना है ना, नाविक थे। गैरिबाल्डी क्या थे? नाविक। याद नहीं हो ऐसे देखिए, गैरिबाल्डी, बाल्टी को आप ना बाल्टी यूज कर सकते हो ना, बाल्टी, बाल्टी तो हर इंसान यूज करता है, बाल्टी कौन रखेगा पास में? पता है, नाविक। क्यों? नाव में पानी भरता है अगर तो उसे बाहर फेंकने के लिए। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण कौन करेगा? तो नेपोलियन बोनापार्ट आपको बताना है। रक्त एवं लोह की नीति कौन लाया था? बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी। रक्त और लोह की नीति कौन? बिस्मार्क। बिस्मार्क क्या लाए थे? रक्त और लोह की नीति आपको बताना है, ऑप्शन जो भी है बिस्मार्क याद रखना है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ का? तो यूरोप वासियों के लिए कौन से देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान? यूनान आपको टिक करना है। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ, कहाँ पर? सेडोवा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध होता है, कहाँ, कौन सा? तो सेडोवा का युद्ध हुआ था। कहाँ का युद्ध? एक सेकंड, नहीं, सेडोवा को हटाइए, ऑप्शन ए होगा दोस्तों, सेडान। ठीक है, 1870 में कह रहा है कि फ्रांस और प्रसा के बीच में किसका युद्ध होता है? बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था? जगत सेडान का युद्ध हुआ था 1870 में। 100 से 70, 100 से सेडान याद रखिएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? यही, अब यहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे? सेडान का युद्ध बताएंगे। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण कब? 1871 में देखे थे अभी, बिस्मार्क के द्वारा, मेन याद रखना है, वास्तुकार थे। इटली के एकीकरण में किसका संबंध है? इटली के एकीकरण में हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में हम लोग किसको टिक करेंगे? बिस्मार्क को टिक करेंगे। इटली में बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? मैजनी, इमैनुअल, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर, ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? पहला 1975 सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस डेट को मनाते हैं? बता सकते हैं? बताइए ना कमेंट करके, जवाब पता है तो बताइए, कितना आपको पता है ये भी तो पता चले। 1917 को पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है?
1917 की पहली रूसी क्रांति को हम लोग फरवरी क्रांति कहते हैं। 1917 में पहली रूसी क्रांति होती है, उसे हम लोग कौन सा, तो फरवरी क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? फरवरी क्रांति। याद रखिएगा, रूस फरवरी। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? ऑप्शन नंबर, रूस का सम्राट को कहते थे। रूस में जार मतलब रूस का सम्राट। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? अथवा कह रहे हैं कि विश्व का पहला समाजवादी देश ही बता दीजिए आप कौन सा था? ऑप्शन नंबर पहला, रूस। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग होता है रूस में। विश्व का पहला समाजवादी देश पूछ लेगा, रूस बताना है। निम्नांकित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? बाद बाकी लुई ब्लां, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, ये सब यूरोपियन समाजवादी थे, लेकिन कार्ल मार्क्स नहीं थे। वार एंड पीस किसके द्वारा लिखित है? तो वार एंड पीस हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय आपको बताना हो टॉल्स्टॉय। लाल सेना का गठन किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ट्राटस्की ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने। रूस का पहला समाजवादी कौन था? ऑप्शन नंबर बी, प्लेखानोव। रूस का पहला समाजवादी का नाम आपको प्लेखानोव बताना है। कहाँ का? रूस का पहला समाजवादी। जॉन निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ऑप्शन नंबर सी, कहाँ? ब्रिटेन की थी। जार निकोलस सेकेंड की पत्नी नाम क्या है? जार का पत्नी का नाम जरीना। जार निकोलस सेकेंड इंपॉर्टेंट नाम है। उनकी पत्नी का नाम है जरीना। किस देश की राजकुमार? खूनी रविवार के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपको टिक करना होगा सी। कहने का मतलब है 1905 ईस्वी का जो रविवार था उस डेट को खूनी रविवार के नाम से हम लोग जानते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक के नाम से हम लोग ऑप्शन नंबर सी को जानते हैं, मतलब कार्ल मार्क्स को जानते हैं। कार्ल मार्क्स को क्या? तो वैज्ञानिक समाजवाद के नाम के जनक, मतलब वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के नाम से जानते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? अच्छा सवाल है, बताइए। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये सब आपको बताना होता है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आता है? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस को आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ द लॉज वियतनाम किसने लिखा है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसने लिखा है? फान बोई चाओ बताना होता है। दी कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसने? फान बोई चाओ ने लिखा है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाट का ना, ऑप्शन नंबर ए, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन सेकेंड के द्वारा। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? रॉलेट एक्ट आप अच्छे से जानते हो, रॉलेट एक्ट आया था इसी वजह से। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, रिपन के समय में। इल्बर्ट बिल रिपन के समय में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? असहयोग, तो असहयोग हो जाएगा नागपुर वाले में। असहयोग नागपुर वाला में टिक करेंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले, मतलब एटक के पहले अध्यक्ष का नाम आपसे पूछेगा। लालाजी, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर 20। कब हुआ था? 1920 में ना। 1920 में आपको याद रखना होता है लाला लाजपत राय। गांधी जी के
राजनीतिक गुरु का नाम आपसे पूछा है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार की वजह से आया था। मार्ले मिंटो सुधार कब? 1909 में आया था ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब? 19 में आया था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? 1920 में तो हुआ था। कौन सा देश था पता है? पहला तुर्की। तुर्की के जो खलीफा थे उन्हीं की वजह से स्टार्ट हुआ था। खलीफा का पद मतलब मान्यता देने से इनकार किए थे ब्रिटिश। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के कौन से वार्षिक अधिवेशन में? पूर्ण स्वराज, समझ गए होंगे। पहला सही जवाब है 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 लाहौर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया है? 1925 में हुआ था। हेडगेवार साहब के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। रंपा विद्रोह कब हुआ था बताइए? ए राइट आंसर है 1916 में। रंपा कब होता है दोस्तों? 1916 में। क्या हुआ था? रंपा विद्रोह हुआ था। कह रहा किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? सबसे पहले ध्यान रखना है कि 1920 में। कहाँ पर? तो ताशकंद में। क्या हुआ है? सीपीआई यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ है। एमएन रॉय के द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। एमएन रॉय। निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को कहा जाता है सीमांत गांधी या बादशाह खान। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? तो जस्ट अभी हम लोग देख चुके हैं 1909 में, मार्ले मिंटो। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है कब होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही जवाब 1936 में। लखनऊ में हुआ था ना। सहजानंद सरस्वती साहब थे अध्यक्ष। कह रहे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना पूछेगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष में किया था? तो आने के साथ कर दिए थे। 1915 में किए थे। कब? 1915 में। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? असहयोग आंदोलन। केसर ए हिंद जो है ना, वैसे जलियांवाला बाग होना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? बताइए। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला किए थे चंपारण ना। पहला सही जवाब हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हंटर समिति बना था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? तो सूर्य सेन को दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर बी मास्टरदा के नाम से जानते हैं। मास्टरदा सूर्य सेन, वो चटगांव शस्त्रागार, याद होगा। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आते हैं? तो टाइम लेना नहीं है यहाँ पे। राजकुमार शुक्ल हो जाएगा सही जवाब। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो मोपला हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर? केरल में है मोपला। मोपला केरल में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से जानते हैं? जस्ट बता चुके हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और 1909 वाले को मार्ले मिंटो। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। डलहौजी के समय में, आप अच्छे से जानते हो। नेक्स्ट कह रहा है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष का नाम क्या है? साइमन कमीशन को ही हम लोग स्टैट्यूटरी कमीशन कहते हैं। जॉन साइमन हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। सवाल आपसे ये भी यही पूछ लेगा, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन किसे किसे कहते हैं, मतलब क्या था? तो यहाँ पे जॉन साइमन, आपको साइमन कमीशन याद रखना है।
भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित होती है? सक्सेसफुली जो स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी सही जवाब है। कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ था? 156 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन में आया था कॉर्न लॉ। कहाँ? ब्रिटेन में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1910 में दोस्तों बताइएगा। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन 1910। कब? 1910। क्या? तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? वन 58 ऑप्शन नंबर सी 1918 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को 1918 में। एटक के पहले अध्यक्ष जस्ट हम लोग बात किए थे ना अभी, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी 1920। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम में जेम्स, पावर लूम का आविष्कार ना एडमंड कार्टराइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हुआ था। कब किया गया था ये आप याद रखना चाहो लिख देते हैं, 1785 में किया गया था पावर लूम का आविष्कार। अंग्रेज आविष्कारक एडमंड कार्टराइट ने 1785 में किया था। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो आक्रामक प्रवृत्ति बताना है। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति आक्रामक प्रवृत्ति हो जाएगा। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन नंबर श्रमिक का हुआ पहला, मध्यम का हुआ दूसरा, कृषक का हुआ तीसरा। मतलब सभी वर्ग का हुआ था। पूंजीपति वर्ग का शोषण का जो प्रभाव है सभी पर पड़ा था। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ पर बनी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन की पेडिंगटन और फैरिंगटन स्ट्रीट के बीच में सबसे पहले क्या हुआ है? भूमिगत रेल। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था? गार्डन सिटी का अवधारणा पूछेगा, ऑप्शन नंबर आपको ए टिक करना है। एबेनेजर हावर्ड के द्वारा किया गया था। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने? एबेनेजर हावर्ड। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? 1944 में बताना होता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में बताइएगा। अगर यहाँ पे आप डेट जानना चाहो तो एक सेकेंड, 1 से 22 जुलाई 1944 को हुआ था ब्रेटन वुड्स। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? औद्योगिक क्रांति के तहत पूछेगा। ऑप्शन नंबर ए आपको टिक कर देना है, कोयला, कपास और लौह हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा? कोयला, कपास और लौह बताइएगा। कह रहा है कि अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, किसने लगाया था? ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने लगाया था। और आपसे सवाल पूछा गया था भारत में कब आए थे वास्को डी गामा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही कहे थे, हिस्ट्री का 170 सवाल हम लोगों ने देखा। एक सवाल आपसे पूछा गया है, कमेंट करके बताइएगा। पार्ट नंबर 2 आप यहाँ पे भूगोल देख रहे हो। अगर इसका क्लास देखना हो तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर भूगोल का भी लाइए, या फिर पॉलिटी है आपका, साथ ही साथ साइंस का फिर 3 सेक्शन है ना। अगर इसके ज्योग्राफी के बारे में हम लोग बात करें तो आप 170 तक तो यहाँ आपने देखा। 330 नंबर सवाल तक
ठीक है। 330 सवाल तक जो आप देखेंगे 171 से, वो ज्योग्राफी का रहने वाला है। फिर पॉलिटी का है, फिर साइंस का तीनों सेक्शन है। तो जैसा भी हो, जो भी हो, आप कमेंट करके बताएंगे। फिर से कह रहे हैं और अंतिम बार कह रहे हैं, कमेंट करके बताएंगे तो ही क्लास आएगा। आशा करेंगे कि बिहार पुलिस के और भी जो लोग हैं उनके पास आप चैनल का जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर ज़्यादा लोग देखेंगे तो ही क्लास अगला आएगा। जैसा जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे थंबनेल शो कर रहा है, आप में से जो भी लोग इस क्लास को देखना चाहते हो टच करके आप देख लीजिए।